नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करने के लिए आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स इन उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं। वेलफेयर स्कीम्स या कल्याणकारी योजनाएं। दोस्तों, किसका वेलफेयर, किसका कल्याण? लोगों का, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए सरकार द्वारा कुछ स्कीम्स जो है वो चलाई गई हैं। उन स्कीम्स के विषय में हम लोग जो है वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। आप डेफिनेटली इन कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं जिन स्कीम्स के ऊपर बात करने वाला हूं वो तीन मुख्य स्कीम्स हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, घरों की पहचान चेलिक नाम और मिशन हौसला। तो ये तीन विषयों पर, इन तीन स्कीम्स पे बात जो है हमारी यहाँ पर होने वाली है। एक एक करके हम इन तीनों ही टॉपिक्स को, तीनों ही विषयों को जो है, तीनों ही स्कीम्स को जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले जो स्कीम आती है भैया, उसका नाम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना क्या होती है दोस्तों? इसको अगर हम ब्रेक करते हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमको एग्जाम के अंदर। मान लीजिए क्वेश्चन, एक टर्म या एक स्कीम हमारे दिमाग एग्जाम के अंदर आती है, लेकिन हमारे दिमाग में उस स्कीम के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। हम ब्रेक करेंगे उस टर्म को या उस स्कीम को। वही चीज हम यहां करेंगे। मुख्यमंत्री, या मुख्य यानी कि चीफ, ठीक है जी, मंत्री मिनिस्टर, सौर, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, चीफ मिनिस्टर सोलर, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, और योजना यानी कि स्कीम। तो अगर मान लीजिए इस तरीके का सवाल आता है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड इन उत्तराखंड इज रिलेटेड टू, उत्तराखंड के अंदर हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है वो किससे संबंध रखती है? तो दोस्तों, हमको सिंपल सा एक ट्रांसलेशन से समझ आ जाएगा कि सौर यानी कि सोलर और स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में छोटा सा डिफरेंस है। एम्प्लॉयमेंट है रोजगार, मैं जाकर के काम करता हूं, चाहे किसी के पास काम कर रहा हूं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है भैया? मैंने अपना कुछ एंटरप्राइज, कुछ बिजनेस एंटिटी स्टार्ट किया जहां मैं खुद के लिए और लोगों के लिए रोजगार जो है वो जनरेट कर रहा हूं। यानी कि यहां पर सोलर एनर्जी से एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको बढ़ाने की बात जो है वो की जाएगी। तो इस विषय पे ये पूरी की पूरी स्कीम जो है वो रहने वाली है। तो भैया, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ समय पहले ये मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना जो है वो लॉन्च करी थी। दोस्तों, आपको मालूम होगा, अगर आप इंडियन पॉलिटी या पॉलिटिक्स से थोड़ा सा जो है वो संज्ञान उसका लेते रहते तो आप जानते होंगे कि श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, जो कि 2017 में मुख्यमंत्री बने थे और मार्च 2021 तक वो बतौर मुख्यमंत्री, यानी कि 4 साल तक उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार जो है वो संभाला। उनके बाद एक नए मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त किए गए, जिनका नाम था तीरथ सिंह रावत। तो श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद श्री तीरथ सिंह रावत जो है वो मार्च 2021 में मुख्यमंत्री बनाए गए और मार्च से लेकर के जुलाई करीब 4 महीने के लिए वो बतौर मुख्यमंत्री जो है वो उत्तराखंड में रहे। उसके बाद दोस्तों, जुलाई में श्री पुष्कर सिंह धामी जो है उनको मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक ही सरकार के कार्यकाल में 5 साल का कार्यकाल होता है, 4 साल तक एक मुख्यमंत्री और उसके बाद 6 से 7 महीने के डिफरेंस पे 2 मुख्यमंत्रियों को जो है वो बदल दिया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है। तो जब श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना जो है वो लॉन्च करी थी। इसके अंतर्गत रोजगार के अवसर, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी थी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, फार्मर्स को और माइग्रेंट लेबरर्स को। ये सारी की सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी कहां से? सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से, ठीक है जी, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से ये पूरी की पूरी इंप्लॉयमेंट जो है वो आनी थी। द स्कीम मेनली टारगेट्स माइग्रेंट वर्कर्स एंड यूथ हु हैव रिटर्न्ड टू देयर होम्स आफ्टर लीविंग देयर जॉब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। तो कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन देश के अंदर 2020 में हुआ था वो हम सभी ने देखा। दोस्तों, उस समय सबसे ज्यादा प्रभावित वर्गों में शामिल था देश का प्रवासी मजदूर। हर कोने से, हर राज्य से, हर केंद्र शासित प्रदेश से पैदल नंगे पांव चलकर प्रवासी मजदूर जो है वो अपने घर पहुंचने को मजबूर थे। मौत का डर था, रोजगार के अवसर नहीं थे, खाने को निवाला नहीं था। ऐसी स्थिति में वहां पर रह पाना जो है कहीं ना कहीं इन प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत मुश्किल था। इन्होंने रुख किया अपने अपने गांव की ओर, अपने राज्य की। दोस्तों, भारी संख्या में पूरे हिंदुस्तान से प्रवासी मजदूर जो है वो अपने घर लौट गए।
सवाल यहां पर यह था कि क्या घर लौटकर रोजगार मिलेगा। अब ये चीज का ध्यान जो है वो सरकार को रखना था। तो विभिन्न सरकारों का, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बहुत सारी स्कीम जो है वो लाई गई और इसी दिशा में उत्तराखंड सरकार की स्कीम भी जो है वो कार्य कर रही थी, ताकि स्पेशली वो प्रवासी मजदूर जो देश के दूसरे इलाकों से वापस अपने घर लौटे थे, उनके रोजगार की व्यवस्था जो है वो की जा सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी, एवरी बेनिफिशियरी वुड बी एलोकेटेड अ सोलर पावर प्लांट ऑफ 25 किलोवाट। 25 किलोवाट का सौर ऊर्जा का संयंत्र जो है वो प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित किया जाएगा। यानी कि हर व्यक्ति को, जिसको इस स्कीम के अंतर्गत एलोकेशन जो है वो मिलेगी, उसको 25 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो अप्रूव। उम्मीद लगाई जा रही है कि जब काफी सारे लोगों को इस सोलर पावर प्लांट का लाभ जो है या फिर ये आवंटित जो है वो हो जाएगा, तो उत्तराखंड के अंदर इस स्कीम द्वारा बनाए गए सौर ऊर्जा प्लांट्स में करीब 38,000 यूनिट बिजली जो है वो पैदा होगी। दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग क्या करते हैं भैया, कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है। हम यहां पर बिजली का उत्पादन जो है वो कर रहे थे क्योंकि सौर ऊर्जा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद थी। उस सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम एक सोलर पावर प्लांट लगा करके बिजली जो है वो बनाने का काम कर रहे थे और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे करीब 38,000 यूनिट बिजली जो है वो इन सोर्सेज से, इन प्लांट से जो है वो उत्पन्न होगी। इस बिजली का क्या किया जाएगा भैया, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस की तरह जो प्रोडक्ट बनेगा उसको सेल करना है, बेचना है। ये प्रोडक्ट जो है अब बिजली को बेचा जाएगा और खरीदेगा कौन भैया, खरीदेगी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन। उत्तराखंड की एक सरकारी इकाई विद्युत निगम द्वारा 25 वर्षों के लिए, आने वाले 25 वर्षों के लिए ये बिजली, जो भी उत्पादन बिजली का होगा वो खरीदा जाएगा। यानी कि प्रत्येक लाभार्थी जो ये प्लांट लगाएगा या जिसको इसके अंतर्गत लाभ मिलेगा, उसको ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि भैया बिजली बना करके बेचूंगा किसको, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन जो है वो बिजली को परचेज करेगी। तो भैया जिसको हम कहते हैं गारंटेड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो सरकार ने देने की बात कही थी। दोस्तों, इसके लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना MSSY की पर्टिकुलर एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई। यहां पर आप देख पा रहे हैं, आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें तो कोई भी अगर उत्तराखंड का निवासी है तो वो इस स्कीम के लिए आवंटन जो है, आवेदन जो है वो कर सकता था और आवंटन जो है वो इस आवेदन के आधार पर। यहां पर इस वेबसाइट पर, इस मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पे आप अपने आप को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, यहां पे अप्लाई कर सकते हैं और आप अगर उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप डेफिनेटली जो है स्कीम का लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, प्रवासी मजदूर है और हम उसको सोलर पावर प्लांट देने की बात कर रहे हैं। भैया सोलर पावर प्लांट बनाने में खर्चा आएगा, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये पैसा कहां से आएगा। अब दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने कहा कि प्राइवेट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो 15 वर्ष का लोन जो है वो मुहैया कराएंगे। इस योजना के तहत निजी और सहकारी बैंकों द्वारा 15 साल के लिए कर्ज जो है वो दिया जाएगा और ये जो कर्ज है ये 8% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर दिया जाएगा। यानी कि 15 इयर्स का टेन्योर रहेगा और 8% इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो रहेगा। दोस्तों, ये प्लांट, ये सोलर पावर प्लांट कहां लगाए जा सकते हैं दोस्तों, या तो अगर किसी के पास अपनी निजी जमीन है, प्राइवेट लैंड है, तो वो अपनी प्राइवेट लैंड पे ये प्लांट लगा सकता था, या फिर वो जमीन जो है उसको पट्टे पे या लीज पर, जो आसान भाषा में समझे तो जमीन को किराए पे लेकर के ये प्लांट जो है वो लगा सकता था। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट जो है वो प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का दिया गया और इसके लिए MSME की मदद जो है वो ली जा रही है, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का साथ में जो है वो बातचीत करके इस विषय को, इस स्कीम को जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आई होप दोस्तों हमको ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है वो समझ में आई होगी। दूसरी योजना जो हाल ही में उत्तराखंड के अंदर लॉन्च की गई उसका नाम है घरों की पहचान चेलिक। अब ये घरों की पहचान चेलिक नाम क्या है, इसके विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के अगेन पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना जो है उसको लॉन्च करा। इस शब्द का, इस स्कीम के नाम का मतलब था डॉटर्स नेम इज होम्स आइडेंटिटी, बेटी का नाम घर की पहचान है। ये मतलब है इस घरों की पहचान चेलिक नाम का। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत नैनीताल जिले के प्रत्येक घर में जो भी उस घर की बेटी होगी, उस बेटी के नाम पर घर के बाहर एक नेम प्लेट जो है वो लगी होगी। आपने बहुत बार देखा है, सभी लोगों के घर पे ऑलमोस्ट नेम प्लेट जो है वो लगी रहती है। गुप्ता जी, वर्मा जी, शर्मा जी, खान साहब, कुछ भी नेम प्लेट जो है हम अपने घर के बाहर लगाते हैं। अब उत्तराखंड के नैनीताल जिले में इस तरीके की नेम प्लेट लगा करके घर की बेटी का नाम जो है वो लिखा जाएगा। दोस्तों, क्या है ये, जब घर का क्या नाम, घर की पहचान बेटी के नाम से होगा तो क्या ये
वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है? क्या ये महिला सशक्तिकरण नहीं है? दोस्तों आप जानते हैं हिंदुस्तान हमेशा पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, एक पुरुष प्रधान समाज जो है वो रहा है। ऐसे स्थिति में, ऐसे समाज के अंदर जब एक घर को उस घर की बेटी का नाम दिया जाएगा तो बेशक महिला सशक्तिकरण की ओर जो है ये कदम जो है वो रहने वाला है। दोस्तों इस इनिशिएटिव की शुरुआत दरअसल उत्तराखंड के ही पौड़ी गढ़वाल गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में 2020 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक प्रोग्राम जिसका नाम था घौर की पहचान नौनू के नाम, मतलब जिसका था कि घर की पहचान बेटी के नाम। इस नाम से एक स्कीम जो है वो पौड़ी गढ़वाल जिले में 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी। उसी तरह का सेम इनिशिएटिव जो है उसको देश स्टेट के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो नैनीताल जिले में लॉन्च किया गया। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस तरीके की नेम प्लेट्स जो है हिमांशी निवास, उपासना निवास, कनक निवास, बबीता निवास, निशा निवास, दिवाशी निवास, यशस्वी निवास, प्रियंका निवास और तनुजा निवास। तो दोस्तों इस तरीके से घर की बेटियों के नाम पर जब घर की पहचान बनेगी, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को जो है वो बहुत ज्यादा बल, बहुत ज्यादा जिसको हम कहते हैं सपोर्ट और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट की ओर एक बहुत सराहनीय और एक बहुत बड़ा कदम जो है वो कहलाएगा। दोस्तों सरकार ने कहा कि भैया उत्तराखंड सरकार जो है वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम जो है वो कर रही है और प्रत्येक महिला और साथ ही साथ राज्य के अंदर सक्रिय 32,000 महिला संगठनों या महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ओर जो है वो काम चल रहा है। यानी कि 32,000 विमेन ग्रुप्स को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जहां पर वो अपना और महिलाओं का रोजगार जो है वो दे सके, इस दिशा में सरकार जो है वो काम करे। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकंड स्कीम। थर्ड स्कीम जिसका नाम है मिशन हौसला। भैया ये मिशन हौसला क्या है? दोस्तों मिशन हौसला जो है वो स्कीम बात करती है दोस्तों कोविड की दूसरी लहर में उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो है वो मिशन हौसला स्कीम जो है वो लॉन्च करेगी। मिशन हौसला स्कीम जो है वो कोविड की दूसरी लहर के दौरान लॉन्च करेगी। दोस्तों कोविड की दूसरी लहर हम सभी ने देखा कितनी भयभीत स्थिति जो है वो देश भर के अंदर बनी हुई थी। काफी ज्यादा खराब सिचुएशन जो है वो पूरे देश के अंदर था। बहुत सारे केसेस जो है वो कोविड के आ रहे थे और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की जान जो है इस पूरे के पूरे दूसरी लहर के अंदर जो है वो चली गई। तो दोस्तों उस समय में ऐसे टफ टाइम्स में, ऐसे मुश्किल हालात में उन लोगों को जो कोविड से ग्रस्त थे, जो कोविड के मरीज थे, उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी ऑक्सीजन, बेड्स और प्लाज्मा की। तो भैया ऑक्सीजन चाहिए थी, बेड चाहिए थे और प्लाज्मा चाहिए था। ये सारी की सारी चीजें मुहैया कराने का बेड़ा जो है वो उत्तराखंड की पुलिस ने उठाया। तो उत्तराखंड पुलिस ने भैया ये सारा का सारा जो बेड्स की व्यवस्था थी, प्लाज्मा था या फिर ऑक्सीजन की मुहैया कराने का कार्य जो है वो अपने पास संभाला और उत्तराखंड सरकार के अधीन उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला जो है वो लॉन्च किया। उत्तराखंड पुलिस आपकी मदद के लिए तत्पर। दोस्तों ऐसे समय में पुलिस उत्तराखंड की सामने आई जब बहुत ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर हो, हॉस्पिटल में बेड हो या प्लाज्मा डोनेशन हो, हिंदुस्तान का व्यक्ति रोता बिलखता हुआ नजर आया था। ऐसी स्थिति में एक हेल्पिंग हैंड की तरह, एक मदद की तरह जो है उत्तराखंड की पुलिस सामने आई थी। दोस्तों ना केवल ऑक्सीजन, प्लाज्मा और हॉस्पिटल बेड्स की व्यवस्था पुलिस द्वारा की जा रही थी, इसके अलावा दोस्तों वो लोग भी थे जो कोविड से ग्रस्त थे और अपने घर पे थे। अब अपने घर पे है, कोविड से ग्रस्त हैं, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन दोस्तों घर के अंदर रोजमर्रा की चीजों की जरूरत थी। दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, दवाइयां चाहिए। तो वो सभी लोग जो कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान इस महामारी से जंग लड़ रहे थे, उनके घर तक पुलिस ने जो है वो दवाइयां, ऑक्सीजन और राशन पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ दोस्तों प्लाज्मा जो है, उस प्लाज्मा डोनेशन से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कुछ लोगों में देखी गई। इस वजह से प्लाज्मा डोनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब बीमार व्यक्ति कहां जाकर के ढूंढता अपने लिए प्लाज्मा का डोनर? तो पुलिस ने एक लिंक, एक ब्रिज जो है वो पुलिस बनी। जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहता था और जिसको प्लाज्मा की जरूरत थी, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह, एक लिंक की तरह जो है उत्तराखंड की पुलिस जो है वो उसने काम करा है। तो दोस्तों मिशन हौसला उत्तराखंड के पुलिस द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम था, जिसके अंतर्गत कोविड की दूसरी लहर में बेहतरीन सेवाएं उत्तराखंड पुलिस ने जो है वो मुहैया कराई। दोस्तों ये था ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, ये पूरा का पूरा एक लेक्चर जिसके अंदर हमने उत्तराखंड इंपॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करा था। दोस्तों इसके अलावा उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही शानदार कोर्सेज आपको स्टडी IQ पर मिल जाएंगे। इन सभी कोर्सेज को आप जरूर एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।